हेलो दोस्तों, चैनल मूवी में आपका स्वागत है। आज मैं वर्जिन टेरिटरी नाम की 2007 की एक रोमांस और कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वह उस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, लेकिन इस काम के लिए उसे कई दिनों तक पैसे नहीं मिले। इसलिए वह पैसे मांगने के लिए पिता के पास जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि प्लेग के कारण पिता की मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर वह दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे उसका पैसा कभी नहीं मिलेगा। फिर वह पिता की पोशाक को वहीं पड़ा हुआ देखता है और अब वह तय करता है कि वह अब पिता बनेगा। आगे हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गेरबिनो नाम के एक आदमी से दूर भाग रहा था। लॉरेन किसी तरह गेरबिनो से भाग निकली, लेकिन गेरबिनो अपने आदमियों से लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है और वे इस शहर को छोड़ने का सुझाव देते हैं ताकि गेरबिनो आपको ढूंढ न सके। लोरेंजो अपने दोस्तों के लिए सहमत हो जाता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। इसके बाद हमें पंपानिया नाम की एक राजकुमारी दिखाई देती है। उसके माता पिता की एक प्लेग के दौरान मृत्यु हो गई थी और वह इस वजह से दुखी थी। फिर गेरबिनो आता है। पंपिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, तो गेरबिनो फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह पिंपिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। पंपिनिया बताता है कि मैं प्रिंस जॉर्जस्की से वादा करता हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा। तब गेरबिनो ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत पैसा उधार लिया था। अब उनकी मृत्यु के बाद मेरे पास धन के रूप में समग्र अधिकार है। वह कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही घर है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं, जिसके बाद गेरबिनो के आदमी आते हैं। लोरेंजो यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक शव ले जा रहा था। वह उस आदमी से उस शव के बारे में पूछता है। तब वह आदमी उसे बताता है कि वह एक गूंगा और बहरा आदमी था जो पास के एक चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उनका अचानक निधन हो गया। यह सुनकर लोरेंजो सोचता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो एक और आदमी की जरूरत है और वह गूंगा और बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। लोरेंजो फिर गेरबिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब गेरबिनो के आदमी चले जाते हैं तो वह पेड़ से उतरना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो जमीन पर गिर जाता है और वहीं वह बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ कोई नन आती है। वह लोरेंजो को उठाती है और उसे चर्च ले जाती है। नन इतनी कामुक थी कि वह लोरेंजो को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे गंदे तरीके से छूने लगी। लोरेंजो भी अब होश में था, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी यह पसंद था। फिर नन का सिर आता है। ये दोनों नन उसे बताती हैं कि यह आदमी गूंगा और बहरा है। सीनियर नन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह केवल एक गूंगा बहरा आदमी चाहता था ताकि वह चर्च का काम कर सके, और उसने लोरेंजो को काम पर रखा। लोरेंजो वहां गूंगा और बहरा होने का दिखावा करता है। एक बार जब लोरेंजो नहा रहा था, दो नर्सें उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतारती हैं और उसके साथ स्नान करती हैं, और लोरेंजो भी उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। दरअसल नन बहरे और गूंगे को काम पर रखती थीं ताकि वे किसी को न बता सकें कि उसने उनके साथ क्या किया है। अब हम पंपनिया को देखते हैं जो गेरबिनो से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च में रहने आता है। यह वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम करता है। जब दो नन पानपिना को कपड़े पहना रही हैं तो वह लॉरेन को वहां देखती है। वह नन से पूछती है कि लड़का कौन है। तब नन उसे बताती है कि वह लोरेंजो है और वह यहाँ माली है और वह एक चर्च की देखभाल करता है। लेकिन दुख की बात है कि वह गूंगा और बहरा है। एक बार जब लोरेंजो अपना काम कर रहे थे, एक नन उनके पास आती है और वे दोनों झाड़ियों में जाकर अंतरंग हो जाते हैं। लेकिन पनपनिया उन्हें देखता है और यह देखकर पंटुनिया को बहुत जलन होती है क्योंकि वह अब लोरेंजो को पसंद करने लगी है। इसके बाद हम रूस के राजा जर्सीस्की को देखते हैं जो पनपनिया के महल में आता है, लेकिन गेरबिनो उससे कहता है कि पोम्पिग्ना मुझसे शादी करने जा रही है। अब यह सुनकर जर्सीवस्की चला जाता है, लेकिन बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पंपे कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर जर्स्की दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं
जहां दो नन उससे मिलने आती हैं। वास्तव में वे जानते थे कि बाकी ननों ने लोरेंजो के साथ क्या किया और वे उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहती थीं, और लॉरेन भी इससे सहमत हो जाती है और उनके साथ अंतरंग हो जाती है। अब धीरे धीरे पैम्पिनो भी लोरेंजो को पसंद करने लगा और उसकी ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन काम करते हुए लोरेंजो गा रहा था और पाम पुण्य ने उसे नोटिस किया और सीखा कि वह बहरा और गूंगा नहीं है। एक दिन पैम्पिग्ना लोरेंजो के पास जाती है और वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और उसके बाद वह अपना मुखौटा उठाती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। इधर पैम्पिंग तुमने लोरेंजो को किस किया और उसके बाद वह वहां से चली जाती है। अब आंखों पर पट्टी होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। अब कुछ दिनों के बाद पंपिग्ना के जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले वह उसे बताती है कि लोरेंजो बहरा और गूंगा नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। दरअसल पैम्पिग्ना लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। यह सुनकर हेड को बहुत गुस्सा आता है और वह लॉरेन को चर्च से बाहर निकाल देती है। जब पैम्पिनो घर लौट रहा था तो उसने लोरेंजो को बाहर पाया। वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि पनपिना पहले से ही उसे पसंद करती थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। आगे हम जार जेस्की को देखते हैं, जो पानपिना की तलाश में था। वह एक झील में एक लड़की को देखता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वह लड़की से पूछता है कि क्या आप पंपा को जानते हैं, क्योंकि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं पनपनिया से शादी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर कहती है कि मैं पैम्पिनो जार हूँ। जेस्की भी मानती है कि यह पैम्पिनो है, क्योंकि उसने पहले कभी पैम्पनिया नहीं देखा था। इधर पाना लोरेंजो के साथ घर पहुँचता है और बातचीत के दौरान लोरेंजो बताता है कि वह उस चर्च में काम करता था जहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका कहना है कि लड़की ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया और कहा कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर पोम्पिग्ना समझ जाती है कि लॉरेन भी उससे प्यार करती है। तब पैम्पिनो लॉरेन से पूछता है कि आप उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहती है कि मैं उसे पहचान लूंगा जैसे भी। अब यहाँ पैम्पिनो उसे बताने ही वाला था कि वह वही लड़की है, लेकिन अचानक गेरबिनो वहाँ पहुँच जाता है। लोरेंजो को देखकर वह बहुत गुस्से में है और वह उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन लोरेंजो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब गेरबिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है तो पैम्पनिया उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर लोरेंजो को कुछ हो जाता है तो वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर गेरबिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे जेल में बंद कर देता है। अगले दिन पेनपेनिया गेरबिनो से कहती है कि वह कल उससे शादी करने जा रही है, लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। गेरबिनो सहमत हैं और वह लोरेंजो को छोड़ देता है और अपने दो आदमियों को चर्च के पिता को लाने के लिए भेजता है। पिता के आने पर पंतना उसे पैसे देती है और कहती है कि वह इस शादी को रद्द कर दे। वैसे भी पिता कहते हैं ठीक है। वह वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी ओर गेरबिनो के दो आदमी लोरेंजो के साथ जंगल में जा रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी योजना उसे मारने की थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लोरेंजो उन्हें पीटता है और वह देखता है कि योगेंस्की पैम्पिग्ना जा रहा है, इसलिए वह उसका भी पीछा करता है। जहां वह देखता है कि गेरबिनो की जबरन पंपिग्ना से शादी हुई है। तभी ग्यूस्की भी वहां आ जाता है और उसके पास एक बंदूक होती है। गेरबिनो बंदूक से डर गया और वह भाग गया। जियोर्जियोस्की यहाँ सभी को मारता है और अंत में गेरबिनो को भी मारता है। पोम्पेनिया जॉर्जियाकी से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लोरेंजो से प्यार करती है और कह रही है कि वह अपना मुखौटा हटा देती है। और जब जुर्गेंस्की पोम्पिग्ना का चेहरा देखता है तो वह कहता है कि तुम वह पैम्पिग्ना नहीं हो जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ। फिर वह लड़की आती है जो जॉर्जियंस की झील पर मिली थी। दरअसल यह लड़की पंपिन्हा की द ओस्ट मिलिशिया थी। मेलिसा को देखकर जोर्गेकी कहता है कि यह मेरा पंपा है और मैं उससे शादी करूंगा। अंत में पनिया लोरेंजो के पास जाती है और वह उससे शादी करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन लोरेंजो उससे कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। सुनकर पनपीना कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे किस कर दो। तब लोरेंजो उसे चूमता है
और समझता है कि पानपिना वह लड़की है जिसने उसे चर्च में चूमा था, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह चैनल साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी, फनी, सस्पेंस, रोमांटिक, डिजास्टर आदि जैसी दुर्लभ और अनोखी फिल्मों की कहानियों और स्पष्टीकरण के बारे में है। यहाँ हम हॉलीवुड की नवीनतम और पुरानी फिल्मों के स्पष्टीकरण वीडियो साझा करते हैं। हम फिल्म की सभी दिलचस्प क्लिप के साथ कहानी को बताने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप कहानी को आसानी से समझ सकें।